2025 में पाकिस्तान को एक बार फिर सदारत मिली है। भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे मतलब जाहिर है कि चाहे जितने भी लोग हैं कि जो तालिबान ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उन पे अलकायदा और इस टाइप के जितने भी लवाजमात हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं कि असलियत नहीं खरीद सकते मजीद, और 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान सफर करता रहा। लेकिन 10 मई की सुबह फजर के बाद पाकिस्तान ने नारे तकबीर के साथ स्टार्ट किया। पाकिस्तान के पास सारे सबूत और शवाहिद हैं। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में क्या सबूत रख सकता है? कुलभूषण यादव हमारे पास है, शिवांगी है, और हम कह रहे कभी मुसलमानों को लेकर आते हैं, कभी सिखों को लेकर आते हैं, कभी कुछ। तो हिजियानी कैफियत जो होती है ना, वही 50 रुपए वाली थैली। पाकिस्तान वो मालिक में से एक है कि जिसने जो है वो यूनाइटेड नेशन के लिए ना सिर्फ फौजी बल्कि जो और अमला जात है वो भी मतलब अमला है, उसको भी उसमें भी बड़ी तादाद जो भेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंड्स 2। नाज़रीन, आज का जो उन्वान है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में नया किरदार, मूत्रवासियों को आग लग गई। जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है। जब से पहलगाम पे भारत ने जारियत की, मासूम लोगों को कत्ल करवाया, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के और गुजरात के कसाई, बल्कि इंटरनेशनल कसाई बुचर, इसने अपनी बेइज्जती और अपनी जिल्लत को जो है वो दुनिया के सामने लाके रख दिया कि भाई ये करो, मैं ये चीजें हैं जो मुझे चाहिए वो करो मेरे साथ। यानी कि बेइज्जती और जिल्लत। ना सिर्फ नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ दुनिया को कर लिया इस हमले के बाद, क्योंकि इसमें जाहिर मासूम जाने गई, मुसलमान हिंदू सब मरे, कत्ल हुए, शहीद हुए, व्हाटएवर जो भी आपको बेटर लगे। लोगों ने झोलियां फैला फैला के बद्दुआएं दी और नरेंद्र मोदी और भारत दुनिया के सामने बेनकाब होना शुरू हो गया। अब उस पर किस तरीके से पर्दा डाला जाए, इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भी हमले होने दिए ताकि दुनिया को दिखा सके कि हाँ ये देखें इन्होंने हमला किया तो हमने जवाब दिया। 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान सफर करता रहा। लेकिन 10 मई की सुबह फजर के बाद पाकिस्तान ने नारे तकबीर के साथ स्टार्ट किया इनको जवाब देना। 4 घंटे के अंदर भारत की फूंक निकल जाती है, दुनिया भर में खून घूमना शुरू हो जाते हैं, राफेल गिरना शुरू हो जाते हैं, शिवांगी गायब होने शुरू हो जाती है और इनकी जलालत जो है वो दुनिया में शुरू हो जाती है। पाकिस्तान ने हर महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह भारत को शिकस्त दी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे साइबर जो अटैक्स ही कर रहे थे उसके जवाबी, मतलब आईटी सेक्टर कह लीजिए, चाहे मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी और आम लोकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, इवन एक न्यूज में भी बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया और भारत को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। चले आए आज आपको बताते हैं कि मेन पॉइंट क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। 1945 में, यानी 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल वजूद में आई थी और सेम डे पे मतलब यूनाइटेड नेशन बनी, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह जो था उसका ये मामला था कि जो भी दुनिया भर में मेंबर्स बनाने हैं को और अमन और सलामती को जो है वो फाल बनाना है, और जो भी मुल्क भी जो है वो दुनिया में फसाद कर रहा है तो उसके खिलाफ से कार्रवाई की जाए। अब ये वो तारीख थी कि जब यूनाइटेड नेशन का भी कयाम आया था और सलामती काउंसिल ने आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने पर जो इत्तेफाक किया, उसमें काम बहुत काम किया, इसमें नो डाउट। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन, पाकिस्तान क्योंकि सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है, लेकिन गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पे ही वो कई मरतबा जो है वो रिप्रेजेंट कर चुका है। अच्छा, यानी तकरीबन 7 मरतबा मुत्तफक हो चुका है। अब आपको बता दें कब पहली दफा 1952 से 53, 1968 से 69, 1976 से 77, 1983 से 84, 1993 से 94,
2003 से 2004, 2012 से 13 तक पाकिस्तान मुंतखब हो चुका है नुमाइंदा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। और अब 2025 में पाकिस्तान को एक बार फिर सदारत मिली है। भारत में सफे मातम बिछा हुआ है, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे मतलब दायरे के चाहे जितने भी लोग हैं, मातम कर रहे हैं कि दहशतगर्द मुल्क को जो आतंकवादी को ये करता है वो करता है, मतलब सेल्फ प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबूत दिखाए, ये इनका पिछली थरू जो है वो एक ही लेके गया, ये देखें, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये करता रहा, ये करता रहा, ये करता रहा। पाकिस्तान ने सहाफी को भी दिखाया, इंटरनेशनल सहाफी है पाकिस्तान में, उनको जवाब दिए। यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि जहां जहां पाकिस्तान गया है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ब्रीफिंग दी और सबूत और शवाहिद तारीख की रोशनी में दिए। जबकि भारत क्या करता रहा, सेल्फ क्रिएटेड जो है वो इकदाम करता रहा, सेल्फ क्रिएटेड जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो करता रहा कि भाई ये देखे पाकिस्तान ने ये किया है। और हम कह रहे कभी मुसलमानों को लेकर आते हैं, कभी सिखों को लेकर आते हैं, कभी कुछ, तो हिजियानी कैफियत जो होती है ना, वही 50 रुपए वाली थैली का जो असर होता है वो आवा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और बरतानिया, ये शामिल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? पाकिस्तान यहाँ पर, पाकिस्तान की बेसिकली फराइज क्या है? पाकिस्तान के फराइज ये हैं कि जो तालिबान ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उन पे अलकायदा और इस टाइप के जितने भी लवाजमात हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं कि असलियत नहीं खरीद सकते मजीद, और मतलब असला नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, और जो क्या कहते हैं सफरी पाबंदियां इनके ऊपर होती हैं, तो वो जो है उसके ऊपर नजर रखना मुसलसल, ठीक है। और भारत की अफगानिस्तान में जो क्या कहते हैं जो दहशतगर्दी को वो प्रमोट करता है, हमेशा फंडिंग करता है, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान, तो उसके ऊपर जो वो पाकिस्तान को नजर रखना है, भारत को मतलब खित्ते में अमन कायम करके रखना है। और जाहिर है कि ये काम वही कर सकता था जिसके अंदर दम हो। भारत में जाहिर है कि दम नहीं है, क्योंकि चोर कौम है, दुनिया भर देख रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो खुद अपने आप को जो है वो एक्सपोज करता चला आ रहा है। चाहे इनकी अपोजिशन पार्टी जो कि मोदी से खायफ हैं, फिर भी उन्होंने भी जाके कोई कारनामा नहीं किया। बड़े बड़े नाम सुने थे, लेकिन मेंटालिटी देख ली कि वंस अ भंगी ऑलवेज अ भंगी वाला हिसाब नजर आया। अच्छा, पाकिस्तान कई मरतबा जो कश्मीर के मामले पे आवाज उठा चुका है, और इसमें याद होगा जब 1945 में कश्मीर के हालात खराब हुए थे, भारत ने अपनी फौज जो वहां पर घुसेड़ी थी जबरदस्ती, तो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में दरखास्त जारी की, वहां जाके इसको रिप्रेजेंट किया कश्मीर के मामले को, जिसपे ये तय हुआ कि कश्मीर जो है, कश्मीर में जो रेफरेंडम कराया जाएगा कि आया कश्मीरी जो है वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पीस काउंसिल मिशन जो है उसने जो है वो उसमें भी पाकिस्तान को बहुत अच्छा किरदार रहा, पाकिस्तान ने वहां पर भी रिप्रेजेंट किया। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है कि जिसने जो है वो यूनाइटेड नेशन के लिए ना सिर्फ फौजी बल्कि जो और अमला जात है वो भी, मतलब अमला है, उसको भी, उसमें भी बड़ी तादाद जो है वो भेजी, जिसमें अमान कायम करने की सूरत हाल पे जो काम किया जा सके। 1988 की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पाकिस्तान को सदारत मिली है 2025 जून 4 जून को, ठीक है। इससे मजीद क्या क्या हो सकता है? क्या भारत के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कोई कार्रवाई कर सकता है? तो उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की जगह भारत भी बनता था तब भी वो ये काम नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान यहाँ पर ये जरूर काम करेगा कि भारत के खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठा करे, शवाहिद इकट्ठे करे, और उसमें जो है वो यूनाइटेड नेशंस को और आलमी जितनी भी बिरादरी है उसको जो है वो भारत का असल चेहरा दिखाए, ठीक है, कि भाई भारत जो है पाकिस्तान में, अब बलोचिस्तान भारत के हाथ से गया, ठीक है। कश्मीर में क्या होगा? एक मैंने साथ को देखा, अजीब किस्म की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ना, जो भारत के पास कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो वहीं पर रहेगा। शिमला मुआहिदा पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया तो उसकी वजह से, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। तो ऐसे जो बातें उनके ऊपर काट नहीं दे रहे। पाकिस्तान यहाँ पर बहुत आला किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सारे सबूत और शवाहिद हैं। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में क्या सबूत रख सकता है? कुलभूषण यादव हमारे पास है, शिवांगी हमारे पास है, ठीक है, जो अभी इनकी पायलट आई थी। अभिनंदन की फुटेजेस दुनिया भर में मशहूर है, उसको दिखा के बस प्लीज फैंटास्टिक करके जो वो दिखा दिया जाएगा, जिसपे गोबर रानी को
बड़ी मिर्चें लगेंगे। उसके अलावा अभी इनका एक चतुर्वेदी करके भी बंदा पकड़ा गया है। बहुत सारे जो फितनतुल खवारिज और तो हिंदुस्तान जो है वो उसके हवाले से और ऑपरेशन मासूम के हवाले से और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से जितने भी इनके दहशतगर्द पकड़े गए, तो आप देख रहे हैं कि वो सारे सबूत कुलभूषण यादव का बयान और बाकी लोगों के बयान सामने रख के जो वो दिखाया जा सकता है। ऊपर से भारत में जो माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो दुनिया भर में नशर हो रहे हैं खुद उनके अपने मीडिया के थ्रू, वो भी दिखा के जो है भारत को जो है वो आड़े हाथों लिया जा सकता है। भारत में बेहतरीन किस्म की जो पाबंदियां लगवाई जा सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं, आखिरी पॉइंट है, और आखिरी पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर दूं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पाकिस्तान जो है यहाँ पर क्या करेगा, अगर पाकिस्तान को आलमी बिरादरी की हिमायत हासिल हो जाती है तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो है वो, या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग पे FATF काम करती है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो ये किरदार अदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर भारत के ऊपर बहुत शदीद किस्म का जो दबाव डाल सकता है, जिससे भारत को जो है लगाम इसका वो क्या कहते हैं बेलगाम घोड़ी की तरह जिस तरीके से भाग रहे हैं, तो भारत को लगाम डल सकती है। ठीक है, मजीद आपको इसके हवाले से वीडियोस देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और क्या कहते हैं बस लाइक करके शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।